हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आ जाइए। हम आज हमारी ये जो क्लॉक है इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। आगे तो हम आज इसके आगे काम करेंगे कि किस तरीके से हमें ये करना है ना। हेलो विजू जी, वेलकम। और जल्दी से आप लोग आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज मैं आप लोगों को इस मोल्ड का यूज़ बताऊंगी क्योंकि ये किट में हमारा मोल्ड गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस मोल्ड का यूज़ क्या है ना। और वीडियो को जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, है ना। शेयर मैम, थैंक यू सो मच। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो लोग भी वॉच बनाएं, है ना। विजू जी ने 4 शेयर किए हैं, है ना विजू जी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये वाले मोल्ड का यूज़ बताऊंगी कि जैसे कि हमारा ये वाला जो पीस है ये बन रहा है, तो ये वाली जो बॉर्डर है हमारी, वो ये वाली बॉर्डर है। इस पर अभी हमें काम करना बाकी है। और बाकी जो ये वाले फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स भी हमें बनाना है। और ये फ्लावर्स, ये जो क्लॉक है इस पर प्लेन सरफेस पर बने हैं, बट मैंने यहाँ पर हल्का सा उभार दिया है, यहाँ पर हल्का सा उठा हुआ हमारा ये पोर्शन है, क्योंकि इसके ऊपर हमें ये वाले मोल्ड से काम करना है। ठीक है, तो इससे हम काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो देखिए। हाँ, ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा। मेरे यूट्यूब की जो लिंक है वो आप लोग यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उस पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। ये वीडियो वहाँ रहेगा, यहाँ शायद ही रह पाएगा, बट वहाँ रहेगा ये वीडियो, है ना। और वहाँ पर एक बार आप लोग जाकर ज़रूर देखिए वीडियोस, जो पुराने वीडियोस हैं, जैसे कि हमारे गणेशा के, अष्टविनायक म्यूरल्स के और इसके, तो जाकर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आपने 10 किए हैं, ओके थैंक यू है ना, उसको विजिट कीजिए और वहाँ जाकर देखिए कि क्या वो वीडियो आप लोगों को सही लगते हैं, है ना। क्योंकि इसके वीडियोस भी मैं वहाँ पर डालने वाली हूँ अभी, है ना। तो आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ मैम, जो वीडियो यहाँ है वहाँ में बहुत फ़र्क है, तो आप लोग जाके एक बार उसको ज़रूर वॉच कीजिए और देखिए कि क्या वहाँ जो मैं डालती हूँ वहाँ आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाता है क्या, है ना। मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती किसी तरीके से, वीडियोस बहुत फास्टली तो नहीं है। इस तरीके से जो सजेशन हो प्लीज़ आप मुझे सजेशन ज़रूर सेंड कीजिए। आप पर्सनली व्हाट्सएप पर भी सजेशन सेंड कर सकते हो, आप यहाँ पर भी आप बोल सकते हो मुझे कि मैम आप उस पर थोड़ा सा जो भी चेंजेस करना है आप लोग बिंदास मुझे चेंजेस करने का बोल सकते हो, है ना। क्योंकि आप लोग अगर नहीं बताओगे तो नहीं पता चलेगा हमें, है ना। क्योंकि व्यूवर्स आप लोग हो तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे। ये देखो, इस पर हमने हमारा वैसलीन लगाया है। हेलो वर्षा जी, हेलो पूर्णिमा जी, वेलकम। अब ये वाली हमारी म्यूरल क्ले है, ठीक है। ये देखो, ये क्ले की क्वालिटी बहुत अलग है। ये देखो कितना पतले से पतला बन गया है ना। तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम कोल्ड पोर्सलिन क्ले से फ्लावर बनाना सोच रहे हैं तो हम कोल्ड पोर्सलिन क्ले को स्किप करके हम म्यूरल क्ले से भी फ्लावर बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास अभी, है ना। बट उस ऑप्शन को अभी हम ऑप्शन में ही रहने देते हैं, है ना। क्योंकि अभी तो हमने फ़िलहाल में कोल्ड पोर्सलिन क्ले से ही सोचा है, क्योंकि हमें बाद में कलर नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम म्यूरल क्ले से बनाते हैं तो बाद में हमें कलर करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी शेडिंग अगर उसमें हम चाहें तो कर सकते हैं, शेडिंग का जो पोर्शन है
वो हम उसमें भी कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हमें इसको इसमें फील करना है ना। और एक चीज़, ये जैसे मैंने आप लोगों को क्लॉक बता रही हूँ, है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्लॉक बनाओ और तभी इस मोल्ड का यूज़ होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग इजीली किसी भी डिज़ाइन के लिए, है ना, जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हो या आप जो भी पीस बनाना चाह रहे हो जिसमें आपको इस तरीके की डिज़ाइनिंग अगर देनी है, तो वहाँ आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हो। ये देखो, है ना, इस तरीके से मैं कम से कम 2 से 3 डिज़ाइंस निकाल लेती हूँ। उसके बाद में फिर हम इसको लगाएंगे, तब तक ये थोड़ा सा सेट भी होगी, है ना। तो हम किसी भी तरीके की डिज़ाइंस में अगर हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, कुछ म्यूरल बना रहे हैं या फिर कुछ और हम इस तरीके का काम कर रहे हैं जिसमें हमारा क्ले का काम है और जिसमें हमें मोल्ड की नीड है, तो हम ये वाले मोल्ड का यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये एक ऐसी डिज़ाइन है, मतलब आप मल्टीपर्पज़ कह सकते हो कि आप कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हो, है ना। किसी भी आर्ट पीस को अगर आप बना रहे हो तो आप कर सकते हो वहाँ पर इसका यूज़, है ना। एक्स्ट्रा हम इसमें से निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको उठा हुआ नहीं बनाएंगे, है ना। ट्रे भी हमारी बहुत प्यारी है जिससे कि कटिंग भी बहुत इजीली हो जाती है ये, है ना। और इसको जब हम रिलीज़ करेंगे तो ये देखो, ये ऐसे नहीं होगी, ये ऐसे अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो ये ड्राई करके, अदरवाइज़ मोल्ड हमने पलट दिया और मोल्ड पलटने के बाद में इसके कॉर्नर को हम थोड़ा सा इस तरीके से फिंगर से और फिर धीरे धीरे हम इसको निकाल देंगे। पूरी जो हमारी लीफ है वो निकल के बाहर आ जाएगी, है ना। हम किसी भी सरफेस पर, है ना, किसी भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मोल्ड को क्लीन करेंगे और किसी को कोई सा भी मटेरियल चाहिए, लाइक मोल्ड चाहिए, है ना, ये किट चाहिए इसकी, तो आप कांटेक्ट करके ले सकते हो। बहुत सुंदर क्लॉक निकल के आएगा और फिर तब आप बाद में बोलोगे कि मैम इस पर कोई ऑफ़र है, तो फिर ऑफ़र तो अब रहा नहीं, है ना। तो फिर जब आप सोचोगे बाद में, और फिर बाद में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए अभी भी टाइम है ना। हम किट बुक कर सकते हैं और ले सकते हैं। बस अब किट में एक चीज़ है ना, अभी तक ऑफ़र चल रहा था तो शायद डिस्काउंट भी था, शायद 20 या 15% डिस्काउंट था, है ना। और शायद शिपिंग अकॉर्डिंग योर प्लेस था, है ना, ये सब चीज़ें थी। तो अब वो चीज़ें नहीं रहेगी, डिस्काउंट अब चली गया है ना, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। ये चीज़ आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है कि जब जो चीज़ को डिस्काउंट में लाते हैं तो कुछ टाइम के लिए ही होता है। अब आपको शिपिंग पे करना है। जैनब जी, आपको क्ले का रेसिपी के लिए मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। वहाँ पर ये मेरी जो क्लास है क्ले की, ये पेड क्लास है मेरी, है ना। तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको पेमेंट बताऊंगी कि क्ले का क्या प्राइस है, और आफ्टर पेमेंट आई विल सेंड यू रेसिपी, है ना, वीडियो। रेसिपी का जो वीडियो है वो आपको आफ्टर पेमेंट मिल जाएगा।
ठीक है, मैं जनरली जितने भी काम करती हूँ मैं इसी क्ले से करती हूँ और सब लोगों के सामने ही होते हैं, है ना। तो क्ले की क्वालिटी में तो कोई डाउट नहीं है, और जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन करी है इसकी, वो लोग भी अभी फ़िलहाल में यहाँ पर है ना। तो वो लोग भी बता सकते हैं आपको कि क्ले किस कैटेगरी की है, किस तरीके की है और कैसी है ना। बिल्कुल आप मोल्डेड क्ले से भी कर सकते हो ये पूरा पीस। आप इवन आप ये जो मेरे मोल्ड हैं, मेरे मोल्ड में मोल्डेड क्ले का भी यूज़ कर सकते हो, है ना। बट क्या होता है, मैं म्यूरल क्ले का यूज़ इसलिए करती हूँ कि जो मोल्डेड क्ले होता है वो थोड़ा सा हमें कॉस्टली पड़ जाता है ना। ये देखो कितनी आसानी से एक बार जब हमारा मोल्ड में ग्रीसिंग बहुत अच्छे से हो जाती है तो एकदम प्लेन चीज़ें निकल के आती हैं, है ना। हाँ, वर्षा जी बोले हैं क्योंकि वर्षा जी ने क्लास ज्वाइन करा है तो उन्हें पता है ना वर्षा जी कि क्ले की क्वालिटी कैसी है। आप इससे कितना बड़ा भी आपको म्यूरल बनाना हो ना, आप बना सकते हो, है ना। आप फेस बना सकते हो इससे किसी का भी, और बड़े से बड़ा म्यूरल आप जो भी म्यूरल बनाना चाहो बना सकते हो। बस आपको म्यूरल्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कितने स्टेप्स में हम काम करते हैं उसमें, एंड गहराई देने के लिए किस तरीके से हमें क्ले का यूज़ करना है एंड ऑल ये चीज़ें। ठीक है, थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू सो मच। वर्षा जी ने मेरी काफ़ी सारी क्लासेस ज्वाइन करी हैं, काफ़ी सारे मोल्ड्स भी हैं इनके पास, और ये बहुत प्यारा काम करती हैं। ये भी बहुत प्यारा प्यारा बनाती हैं और सेल भी करती हैं, है ना। जैसे हम करते हैं वैसे ये भी बना के सेल भी करती हैं। बहुत जल्दी एग्जीबिशंस भी लगाने वाली है वर्षा जी, है ना। वर्षा जी लगाओगे ना एग्जीबिशन, क्योंकि वर्षा जी को भी ये पता चल गया है कि पीसेस कैसे सेल करते हैं। नहीं, कहाँ लगाओगे वर्षा जी, पहला एग्जीबिशन आपका कहाँ होगा बताइए। बहुत जल्दी वर्षा जी बहुत सारे पीसेस बनाने वाली हैं और हमारे साथ भी शेयर करेंगी। मैं आपके इनके पीसेस आप लोगों के संग शेयर करूंगी, बिल्कुल मेरे पेज पर डालूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं। और बहुत जल्दी वर्षा जी एग्जीबिशंस भी लगाने वाली है। क्योंकि काफ़ी सारे इन्होंने क्लासेस ज्वाइन करी हैं मेरी, और उनके पीसेस भी आई थिंक इनके पास ऑलमोस्ट रेडी होंगे, है ना। हाँ, तो वो वाले पीसेस, फिर ये जो फ्री सेशंस के पीसेस हैं ये वाले पीसेस, तो टोटल पीसेस अगर मैं इनके भी काउंट करूँ ना तो आई थिंक 10 to 15 पीसेस से कम नहीं होंगे। और इतने में तो हम छोटा सा स्टॉल तो कहीं लगा ही सकते हैं, है ना। इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए पीसेस। अच्छा, मुंबई में बोरीवली में, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है वर्षा जी। वर्षा जी ने देखो सोच लिया है, जगह भी सोच ली है ना, कहाँ लगानी है ये चीज़ भी सोच ली है। ठीक है, चलिए ये हमारे बनके रेडी हो चुके हैं, अब इन्हें हम अरेंज करते हैं, है ना। किस तरीके से अरेंज करना है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस तरीके से आप कम से कम 8-10 एक साथ बना लो, ठीक है। उसके बाद आप इसको अरेंज करो। अब ये देखो ये वाली चीज़ है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप इस तरीके से रख के यहाँ ये दोनों साइड से कर सकते हो, है ना। बट हमें यहीं तक चाहिए, तो यहाँ तक के लिए हमें कितना लेना है वो इम्पोर्टेंट है। हम ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये पॉइंट हमें लेना ही है ना, ये वाला। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फेविकोल लगा लेंगे, है ना। जहाँ हमें अरेंज करना है उस जगह पर हम फेविकोल लगा लेंगे इस तरीके से।
एक सेकंड। ये देखो, ये हमने यहाँ पर फेविकोल लगा लिया। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम यहाँ बाहर की तरफ इस तरीके से रख के और यहाँ इसको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो इसका जो ये टर्न है ना, ये टर्न बहुत सुंदर लगेगा। और इसको बहुत ज़्यादा आप बाहर मत निकालना, क्योंकि ये क्ले है और क्ले बिना बेस के जब हम काम करते हैं तो क्ले में क्रैक आ जाता है, टूट जाएगी वो, है ना। उसको बेस देना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ से सीधे कट करूँगी। ये देखो, ये एक्स्ट्रा जो है इसको भी इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इस तरीके से इसको ये देखो इस तरीके से, ये जो टर्न आएगा ना, ये टर्न बहुत प्यारा लगेगा। और अगर आपको इसको गहरा करना है तो इस तरीके से हम इसको नाइफ से या किसी शार्प टूल से, है ना, जिससे हमारे पास ये है। तो इसको अगर हमें और गहरा करना है तो हम इस तरीके से इसको इस पर गहरा कर सकते हैं, है ना। ये बट ये काफ़ी गहरा है, इसको और हमें गहराई करने की कोई नीड नहीं है। ये देखो इस तरीके से ये पॉइंट ज़रूर रहने देना। अब नेक्स्ट वाला लगाएंगे तो नेक्स्ट वाला हम इसके साइड से ही लगाएंगे, बिल्कुल बगल से। ठीक है, अब इसको किस तरीके से लगाएंगे, इसका डिस्टेंस देखेंगे। पहले तो हमें यहाँ पर इसको, उसके बाद इसका डिस्टेंस, है ना। ये इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ ये देखेंगे, यहाँ पर गैप होगी चलेगा, है ना, उन दोनों के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। ये देखो, हल्का सा फिंगर से इसको प्रेस कर देंगे, ये इस तरीके से। इसको हम पूरा इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, है ना। तो 1 बाय 1 में लगाते जाती हूँ। आपको जो डाउट हो यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें ये जो एक्स्ट्रा हमारी ये बच रहा है ना, ये वाली जो चीज़ है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ये देखो, इसको इस तरीके से हमने फ्लावर का लुक दिया और ये यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, हम यहाँ दूसरा लगाएंगे, है ना। कुछ यहाँ पर दूसरा बताऊंगी आप लोगों को। अभी पहले एक एक चीज़ हम कर लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि हमारी ये वाली जो चीज़ है ना, ये ड्राई हो रही है ना। ये इसको यहाँ से हल्का सा प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे फ्लावर्स आएंगे, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमारा दिखेगा, ओके। और इसके बाद में इसमें और चेंजेस हम कर सकते हैं। थोड़ा सा ये आपको ध्यान से काम करना है ना, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है ना। ये यहाँ तक का टच होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये देखो, मैंने कहा ना, यहाँ तक का टच होता है। बहुत इजी वे में हम इसे कट कर सकते हैं। बहुत सुंदर निकल के आएगी ये वाली क्लास। ठीक है, ये
इसको इसके अंदर ही रहने देना है। यहाँ पर हम कुछ और डिज़ाइन डाल देंगे या फिर ये इस तरीके से लीव्स ही रहने देंगे या कुछ और लीव्स में चेंज करके काम करेंगे। अभी करके देखेंगे हम, है ना, कि क्या हम कर सकते हैं इसके साथ में और क्या अच्छा लगेगा, वही काम करेंगे हम इसमें, है ना। ये देखो फेविकोल भी आप नॉर्मली जो हमारा फेविकोल हम इस तरीके से ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट बॉटल से भी यूज़ कर सकते हो, इससे भी स्टिक हो जाता है। ये जब पूरा बनेगा ना, इतना ऑसम लगेगा, ये बहुत सुंदर लगेगा, यकीन मानो आप लोग, है ना। ये देखो, अब इसको भी मैं लगा देती हूँ, उसके बाद यहाँ पर कुछ चेंज बताती हूँ आपको कि हम क्या करेंगे, है ना। ओके, ये देखिए, हाँ ये देखो, वो चीज़ अगर ड्राई हो जाती तो नहीं आता, बट पूर्णिमा जी ने ध्यान रखा है कि लिटिल राइट साइड, वेरी गुड, अब सही हो गया, है ना। लिटिल राइट साइड मैंने थोड़ा सा ही, देखो यहाँ थी और मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी इसको, है ना। थैंक यू सो मच। अब ये चीज़ क्या है कि काम करते करते हमें नहीं होता है कभी कभी ध्यान, तो आप लोगों का भी बहुत ध्यान होता है वाकई में, है ना। तो बिल्कुल आप बता सकते हो। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत सुंदर। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ के लिए आपको बता रही हूँ, ये इस तरीके से ये कंटिन्यू हम इसको यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे। एक चीज़ और, जब हम ये बनाते हैं, ठीक है, ये जब मैंने आपको बनाना सिखाया और इसके बाद में अगर इसमें क्रैक्स आते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पर हो सकता है जॉइंट में सही से जॉइंट नहीं हो पाया है ना, तो यहाँ पर हल्का सा क्रैक है, तो या तो हम इसी क्ले से जो हमने ये बनाया है इसी क्ले से हम इसको फील कर दें, या फिर जो फ़िलहाल में मेरे पास क्ले है इससे मैं इसको फील करके फिनिशिंग दे दूँ, है ना। दोनों चीज़ से कर सकते हैं। वैसे ये दिखाई नहीं देगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर लीफ आ जाएगी, पर बाय चांस अगर दोनों लीफ, एक यहाँ फिनिश हुई और एक यहाँ फिनिश हुई, तो ये बीच में दिखाई देगा, है ना। इसलिए हम आगे के लिए थोड़ा सा सही काम करके चलें, है ना। ये देखो, अब ये अगर दिखाई भी देगा तो भी ये प्लेन रहेगा और इस पर तो वैसे भी कलर आ जाएगा, है ना, तो दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ के लिए ये वाली चीज़ हम पूरी यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ पर अगर हम डिज़ाइन देना चाहें तो हम किस तरीके से दे सकते हैं, मैं थोड़ा सा ट्राई करके देख रही हूँ, है ना, इतना सा बस, है ना। ये देखो इतना सा मैंने क्ले लिया है। अच्छा, हमें अगर कम जगह पर लीफ चाहिए, छोटी जगह पर लीफ चाहिए और डिज़ाइन यही चाहिए, तो हम इसी डिज़ाइन से निकाल सकते हैं। ये देखो, अगर हमें छोटी लीफ चाहिए तो हम छोटी बना सकते हैं, है ना, और इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखो लीफ छोटी हो गई, मोल्ड एक ही है ना, बट लीफ हमारी छोटी हो गई है। अब ये यहाँ पर इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। अब मुझे आप लोग बताओगे कि क्या ये सही लगेगा या नहीं, बताओ। मुझे तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका लुक जो है वो थोड़ा सा ख़राब लग रहा है मुझे,
है ना। इसका लुक थोड़ा अच्छा रहेंगे। बेस रेडीमेड है या हैंडमेड? हैंडमेड है। श्री विद्या जी, ये बेस किस तरीके से बनाया है ये मैं आप मेरी पहले वाली क्लासेस है ना, ये मेरी वर्कशॉप 160 नंबर की है। आप 158 159 वाला देख लीजिएगा, उस पर आपको पता चल जाएगा कि ये बेस किस तरीके से हमने बनाया है। ठीक है। और ये वाला जो है, अगर आप मोल्ड की बात कर रहे हो तो मोल्ड में ओनली लिटिल फ्लावर यू कैन एड मैम। हाँ, ये बात सही है, मुझे भी ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, हम छोटा सा फ्लावर बाद में लगाएंगे। पहले इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। और फिर लगेगा तो हम कोई सा फ्लावर बना सकते हैं, और या फिर इस तरीके से हम इस पर यहाँ पर एक गोल ये रख सकते हैं, है ना, इस तरीके से। और इसके ऊपर वो क्या बोलते हैं, डिज़ाइंस डालते ना, वो उस तरीके की डिज़ाइन डाल सकते हैं। फ्लावर लगा दो, हाँ फ्लावर लगा देते हैं हम, है ना, कुछ तो लगाएंगे यहाँ पर। ये इसी तरीके से मूवमेंट देके अगर हम इसको काम करेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। यहाँ पर कुछ केवल इतनी ही जगह में यहाँ पर हम एक फ्लावर लगाएंगे, है ना, इस तरीके से कुछ तो फ्लावर बना देंगे और लगा देंगे। हमारे पास फ्लावर के भी बहुत सारे मोल्ड हैं, है ना। पहले फ़िलहाल में हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसको भी कंप्लीट करने में बहुत टाइम जाने वाला है। और ये वाली जो हमारी क्लॉक है, इसका जो टोटल मटेरियल है वो आप ले सकते हो मुझसे। टोटल मटेरियल प्लाईवुड, और इसमें हमारे 3 से 4 प्रकार के मोल्ड यूज़ होने वाले हैं, वो वाले मोल्ड। और ये सारे मैं सेल कर रही हूँ, आप लोग ले सकते हो पूरा किट बुक करके और ले सकते हो। तो जिनको भी किट का जो प्राइस है ना, वो जानना है, लेना है, तो आप लोग व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हो और परचेज़ कर सकते हो। अब मैं इसको यहीं तक बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये यहीं तक बनने वाली है, इसके आगे ये कट हो जाती है ना। तो मैं इतना ही काम करूँगी इसमें, है ना। एक बार ट्राई कर लेते हैं, जितना हमने सोचा उतना ही यूज़ हुआ ना, नहीं तो पता चले कि यूज़ ज़्यादा हो जाए और हम उसको कम बनाएं। नहीं, सही है ना, इस तरीके से। तारा जी, जब कलर की बारी आएगी ना, तब कलर भी आपको बता दूंगी कि कौन से यूज़ करेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है हमारे काम के ऊपर। ठीक है। दूसरी चीज़ डिपेंड करता है हमारे पीस में किस तरीके के हम उसको बना रहे हैं। ठीक है। तो हम ऑयल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, हम एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दोनों टाइप के कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ना, एक्रेलिक और ऑयल दोनों टाइप के। बट ऑयल कलर में क्या होता है कि आप शेडिंग के साथ काम कर सकते हो बहुत प्यारा सा, वही काम आप एक्रेलिक के साथ भी कर सकते हो। ऑयल को सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए रहता है, एक्रेलिक आपका हाथों हाथ सूख जाएगा। आप यहाँ करके पूरा राउंड लेके वापस यहाँ तक आओगे, तब तक यहाँ का कलर सूख जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, मैं वही बता रही हूँ आपको। मैं जनरली एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर लेती हूँ, मैं वही बता रही हूँ आपको कि पीस के अकॉर्डिंग कि मेरा पीस किस तरीके से है, उसमें किस तरीके से शेडिंग है। क्योंकि शेडिंग के पर्पज़ से अगर आप बात करें हम कि शेडिंग हमारी किस तरीके से होनी चाहिए, और शेडिंग अच्छी है ना, कितनी डिटेल में हमें शेडिंग करनी है, तो मैं ऑयल कलर प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऑयल कलर में शेडिंग बहुत प्यारी होती है। मुझे पर्सनली ऑयल कलर बहुत पसंद है ना। एक्रेलिक कलर के बजाय मैं ऑयल कलर में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ शेडिंग के लिए,
क्योंकि वहाँ पर शेडिंग करने के आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। बट इतना है कि वो थोड़ा सा लेट ड्राई होता है ना, सूखता धीरे से है थोड़ा, बस इतना ही होता है। बाकी काम बहुत प्यारा होता है। ये अब यहाँ पर क्या होगा पता है, जैसे हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर अभी आपको एक लाइन दिख रही होगी, इसको हम हाइड कर सकते हैं। जब हम इसको पूरा बना लेंगे तो इस लाइन को भी हम हाइड कर देंगे कुछ इस तरीके से। मैं आपको बता देती हूँ, अगर वो चीज़ हो पाई तो हम उसको एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी क्ले है ना, इससे। गुड आफ्टरनून नीलिमा जी। देखो, जिनके पास में मेरा मोल्ड है ना, बॉर्डर डिज़ाइन वाला, ठीक है, वो आप बॉर्डर डिज़ाइन का मोल्ड का यूज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से कर सकते हो, या फिर इस तरीके से कॉइल बनाकर भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये जो चीज़ है ये हाइड भी हो जाएगी इस तरीके से, है ना, छुप जाएगी। इसको हम हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये ऑप्शन बता रही हूँ मैं आप लोगों को। इस तरीके से प्रेस कर दिया हमने, और इसके ऊपर हम डिज़ाइन डाल सकते हैं। जो भी हम डिज़ाइन डालना चाहें डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो जॉइंट वाला जो था वो चीज़ हाइड हो गई है। ठीक है, दूसरी चीज़, अभी हम इसके ऊपर वैसे भी यहाँ पर डिज़ाइन डालने वाले हैं, तो वो हम यहाँ पर कोनिंग से काम कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हमारा कोनिंग से काम होगा और बीच में डिज़ाइन डलेगी। ठीक है, तो वो कोनिंग से जब हम काम करेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हम काम कर सकते हैं। या फिर ये कॉइल ही बेस्ड है, इसको और थोड़ी सी हम थिन कर सकते हैं, और थिन करेंगे, है ना। या फिर मैं आपको एक और ऑप्शन बताऊंगी। नहीं, मैंने चॉक पेंट, तारा जी मैंने चॉक पेंट नहीं बताया है। हेलो मैम, लीव्स किससे बनाई है? लीव्स नेहा जी, मैंने लीव्स इससे बनाई है, ये वाले मोल्ड से मैंने लीव्स बनाई है। अच्छा, एक मोल्ड आप लोगों को मैं और दिखाती हूँ, आप उसका यूज़ कर सकते हो, है ना। टोटली ऑप्शनल, ऑप्शन वाला है, अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, है ना। जिनके पास है वो लोग यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल में एक मोल्ड तो मुझे और नहीं मिल रहा है ना। ये हाँ, क्लॉक बना रहे हैं राजीव जी, हम क्लॉक बना रहे हैं। ठीक है, ये वाला है मोल्ड, तो इससे हम देखते हैं। देखो, एक तो ये वाला है, इससे और हमें पतला चाहिए, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल भी उठाना नहीं है। और इसके मेरे पास मोल्ड अवेलेबल हैं। ये देखो, ये इसके साथ पूरा हाइट हो जाएगा, है ना। ये देखो, दब जाएगा ये। ठीक है, मैं अभी फेविकोल नहीं लगा रही हूँ। ये देखो, पूरा इसके साथ प्रेस हो जाएगा ये, और इसके लेवल में आ जाएगा जितना हम पतला बनाएंगे। ठीक है, क्ले यूज़ किया है, बिल्कुल मैंने क्ले यूज़ किया है। मैं अभी दोबारा से बनाना बता दूंगी किस तरीके से हमने बनाया है ना। और ये मोल्ड्स, मेरे सारे मोल्ड्स मेरे हैंडमेड हैं। ठीक है, जिनको भी लेना हो मोल्ड आप लोग ले सकते हैं, और ये प्यारी सी क्लॉक आप बना सकते हो, है ना। क्लॉक में और भी मोल्ड यूज़ हो रहे हैं, हमें ये वाली क्लॉक बनानी है। ठीक है, हम ये वाली क्लॉक कंप्लीट करेंगे, और थोड़ा सा चेंज है ये वाली क्लॉक में, है ना। ये वाला चेंज है कि इसमें जो मैंने ये यूज़ किया है, ये देखो, इस तरीके से हमने इसमें फील कर दिया है। ये देखो, ये निकल जाएगा, है ना,
पूरा रिलीज़ हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से, इस तरीके से हमने उल्टा किया और धीरे से हम जो पर्ल वाला है ये निकाल लेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरीके से लगा सकते हैं ऐसे। अगर आप लोगों के पास ये वाला मोल्ड है तो आप ये वाला भी लगा सकते हो। इससे ज़्यादा सुंदर ये लग रहा है ना जो पर्ल वाला है। बताओ पर्ल वाला अच्छा लग रहा है या प्लेन अच्छा लग रहा है? तारा जी, क्ले की मेरी क्लास है, आपको क्ले सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो क्ले की क्लास। ठीक है, जल्दी बताओ पर्ल वाला अच्छा लग रहा है या प्लेन अच्छा लग रहा है? जो अच्छा लग रहा है हम वही वाला लगाएंगे, है ना, जो सुंदर लगेगा। ये टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मैं पहले से मतलब पूरा फुल्ली नहीं कर पाते हैं हम, है ना। मेरे पास सारे मोल्ड्स अवेलेबल हैं। हम ये वाली जो डिज़ाइंस है, मैं डिज़ाइंस थोड़ी बहुत बता देती हूँ। पर्ल वाला, हाँ, क्योंकि जिन लोगों के पास मोल्ड है वो लोग इनसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, एक ये वाली डिज़ाइन है, ये वाली डिज़ाइन भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये भी सुंदर लगेगी इसमें। और मेरे पास थोड़ी सी पतली वाली भी है, वो मुझे नहीं दिख रही है, अभी दिखाई नहीं दे रही है। एक ये वाली है पतली वाली, है ना। मोल्ड्स पर मत जाना, है ना, कि मोल्ड मैम के गंदे हैं, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ इसलिए वो रहते हैं। एक ये वाली डिज़ाइन है, ये वाली डिज़ाइन भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट ये अच्छी लग रही है। हेलो डिम्पल जी, है ना, ये वाली सुंदर लग रही है, क्योंकि कहीं बहुत ज़्यादा हम पूरा इसको तो फ्लावर से नहीं करेंगे, है ना। जो फ्लावर्स हमारे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं बंच में, ये हम बंच, जैसे यहाँ हम पूरा बंच बनाएंगे, थोड़े बहुत फ्लावर इधर तक जाएंगे, थोड़े इधर तक जाएंगे, या थोड़े सामने आएंगे, तो कहीं कहीं स्पेस बचेगा, है ना। मैंने आपसे लिया है, हाँ डिम्पल जी, आपने लिया है तो आप पर्ल वाला ही यूज़ कीजिएगा, है ना। और मोल्ड की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, हैंडमेड मोल्ड है मेरे। हम ये पर्ल वाला लगाएंगे तो हम ये निकाल देते हैं, है ना, हम पर्ल ही लगाएंगे, ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। पर्ल वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। हाँ, तो ये एक एक्स्ट्रा में आप लोग ले सकते हो, बट जो किट में है मैं वो भी बता देती हूँ कि किट में कितने मोल्ड हैं। किट में ये वाले मोल्ड हैं जो पॉपी फ्लावर है उसके मोल्ड है ये, एक ये है मोल्ड, और लीफ के लिए मैंने एक ये वाला मोल्ड का यूज़ किया है, और डायल के लिए मैंने ये वाला यूज़ किया है। अगर आप डायल यूज़, आप जितने भी जो भी किट में हैं, आपको जितने भी मोल्ड लेने हैं उतने लेके भी आप बुक कर सकते हो किट। ज़रूरी नहीं आपको डायल नहीं लेना है, आप स्किप कर सकते हो, उसकी जगह आप ये वाला ले सकते हो। ठीक है, प्राइस में थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, जिसका जो प्राइस है वही वाला प्राइस आपको पे करना होगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम काम कर सकते हैं, हमें जैसे नीड हो हम वैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इनको रखते हैं साइड में, हमारी क्लॉक, फिर से हम इसको रेडी करते हैं। इससे हम कैसे बनाएंगे, देखो मोल्ड के साथ साथ मैं आपको यूज़ करना भी बता रही हूँ कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है। ये इस तरीके से ड्रॉप शेप हमने बनाया। ड्रॉप शेप बनाने के बाद में ये थोड़ा सा इसको टाइम हो गया है ना, इसको थोड़ा सा ग्रीस करते हैं, है ना। आप ऑयल लगा लो, आप टैल्कम पाउडर लगा लो, आप वेस्लीन लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो, है ना। ये टेल पॉइंट सबसे पहले यहाँ पर हमने इस तरीके से किया, और फिर बस इसमें हम फील करते गए, हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये मोल्ड से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, काम करने में बहुत इजी होता है। ठीक है, तो आपको मोल्ड अगर चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप करके ले सकते हो,
है ना, डिटेल। ये देखो बहुत इजी वे में निकल के रेडी हो गई। मैंने पूरी फुल फिल नहीं करी क्योंकि मुझे इसको इतने यहाँ तक बनाते बनाते आई हूँ, मुझे इतना आइडिया हो गया कि कितना लगेगा इसमें, है ना, उतना ही मैं फील कर रही हूँ, है ना। ये देखो पॉइंट के लिए बस हम इस तरीके से कर सकते हैं, ड्रॉप शेप बना के, और बस फील कर दो, कुछ नहीं करना है। मोल्ड को 2 से 3 बार हम जो लीफ है वो निकाल के, और फिर उसको आप ग्रीस करोगे हल्का सा, उसमें या तो टेल्कम पाउडर, ऑयल या फिर वैसलीन। 2 से 3 बार लीव्स निकाल के रिलीज करके फिर अगेन आप उसमें ग्रीसिंग करोगे। ये देखो बहुत प्यारी तरीके से निकल के आती है, बहुत सुंदर तरीके से। इसी से आप सिंपल वॉच भी बना सकते हो, है ना, या फिर आप और भी बहुत सारी डिज़ाइंस हैं। आप इसका फ़ोटो फ्रेम बना सकते हो कि बीच सेंटर में आप फ़ोटो लगा दो और आइट साइड जो हमारी ये जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन बना लो, है ना। तो हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारे पास मोल्ड है तो। या फिर हम अलग अलग काम करें, मतलब एक लीफ को बनाने के लिए हम 1 घंटा दें, या 1 घंटे में हम सारी लीव्स बना के हमारा पीस रेडी कर लें। ऑप्शन हमारे ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं, है ना। अगर 1 घंटे में एक लीफ बनाएंगे, सेम नहीं बनेगी, या तो मोटी बनेगी पतली बनेगी, है ना, मोल्ड से सेम थिकनेस की बनेगी। ये फटाफट से रिलीज होता है। उसके बाद में बस इसको हमें यहाँ पे फेविकोल लगाना है इस तरीके से, और यहाँ पर ये इन दो इसका डिस्टेंस ये बिल्कुल इसके साइड में आना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको पहले सेट करेंगे, उसके बाद में इसको हम इस तरीके से करके, है ना, प्रेस नहीं करेंगे हाथों से, हम इसे दबाएंगे नहीं, है ना, प्रेस नहीं करेंगे। ये देखो, और हमने इसको कट कर दिया। बस इतना इजी है काम करना। कितना इजी है, इतना इजी है ना। पूरा मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। जिन्हें क्लॉक का मटेरियल चाहिए वो लोग व्हाट्सएप करके अपनी किट बुक कर सकते हैं। अब ये इस तरीके से ड्राई हो चुकी ना, स्टिक हो चुकी, कि इसको अगर हम ये वाला इधर वाला एरिया अगर निकालने की कोशिश करेंगे ना तो वो ख़राब होगा, नहीं निकलेगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहूँ कि जब भी हम काम करते हैं, काम हमारा एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, है ना। क्योंकि ब्यूटी तभी आती है कि आपके काम में कितना काम आपका सफाई से किया गया है ना। ये चीज़ मेन होती है, हम किसी भी तरीके का काम करें उसमें, है ना। तो बहुत सफाई के साथ काम करो, और सफाई के साथ काम करने के लिए हमें लगातार काम करना पड़ेगा, है ना। एक के बाद एक के बाद एक पीस हमें बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हमें क्ले चाहिए रहेगी, और भी चीज़ें। क्ले बहुत इजी तरीके से बनाई जा सकती हैं, और क्ले आपकी आराम से 3, 4, 5 महीने रह जाएगी अगर एयर ड्राई क्ले एयर टाइट बॉक्स में आपने रखी है तो बहुत टाइम तक रह जाएगी, है ना। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, हमारी ये वाला जो है, ये वाली, इसको भी हम लगा देते हैं अब बना के।
है ना। तो इसका भी एक दो हम लगा देते हैं जिससे कि इतना काम हमारा कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से हम रोल बनाएंगे, है ना। और हमें एक आइडिया आ जाता है कि हमारे पीस के अंदर कितना थिक रोल फिट होगा, है ना। कितना थिक फिट होगा उतना ही हम बनाएंगे और हमारे मोल्ड को हल्का सा हम ग्रीस कर देंगे। फिर यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे और बस प्रेस करते चलेंगे। अगर कहीं से हल्का सा बाहर निकल रहा है तो उसे हम दबाते हुए और आगे बढ़ेंगे, है ना। इस तरीके से प्रेस करते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें कि आप वेट इन वेट में काम कर सकते हो। इसको यहाँ पर अभी जितना बना है उतना ही हम थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। और ये वाला पीस हम यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देंगे, है ना। ये मेरे पास एक और मोल्ड है सेम इसका। यही वाली हमारी जो कॉइल थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये कंप्लीट करना है। ठीक, तो ये हमारा क्लॉक में आज तक का काम मैंने आप लोगों को बताया है ना। तो ये धीरे से हम इसको यहाँ रखेंगे। ये देखो, ओके। ये तो ये वाली जो पर्ल है इसको भी हम यहाँ पर पूरा इस तरीके से लगा के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी मोल्ड यूज़ हो रहे हैं आप वो मोल्ड बुक करके ले सकते हो और सुंदर सा पीस आप बना सकते हो मेरे साथ साथ, है ना। तो किट है, किट में प्लाईवुड भी रहेगा और मोल्ड्स का फ़ोटो भी है, सारी चीज़ें विथ प्राइस। जिनको जो भी मोल्ड लेने हैं वो ले सकते हो, है ना, और मेरे साथ बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अब आगे का जो काम है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ये दो चीज़ें जो लोग जिनके पास किट पहुंच गई है ना, जिनके पास किट पहुंच गई है वो लोग स्टार्ट कीजिए और जल्दी से फटाफट बनाना भी स्टार्ट कीजिए इसको। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये वाला काम भी हम कंप्लीट करेंगे और ये वाला भी अब मैं इसको कंप्लीट करके रखूँगी। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ साथ बनाइए, बहुत सुंदर निकल के आएगा। ठीक है, आपको जो भी डिटेल चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।